को बहुत लाभ मिली है, शौचालय मिली है, राशन मिल रहा है, किसान निधि का पैसा मिल रहा है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम अपना यहाँ वोट जिता के भेजेंगे 400 पार करके। गरीब हो अमीर हो सब आकर के उनके पास अगर जो पहुंच गया, वो ये भी तो नहीं देखते हैं कि वो पक्ष का है विपक्ष का, वो तो भोलेनाथ का दरबार है। पहुंच गए, आपका काम हो गया। और ऐसा नेता हमने तो पहली बार देखा अपने जीवन में। हम बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब मिले हैं उनसे तो एकदम चिड़चिड़ाती धूप में या गर्मी हो, पसीना टपक रहा है, लेकिन वो जनता किसी में बराबर लगे हुए हैं। क्या लगता है महिलाएं किस तरफ रुख करेंगी इस चुनाव में? भाजपा की तरफ रुख करेंगे। क्यों ऐसा, भाजपा ने ऐसा क्या काम किया है कि आप लोग भाजपा को वोट देंगे? भाजपा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा भाजपा महिलाओं के लिए तो बनी है, क्योंकि महिलाओं को ही सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाएं जब से भाजपा बनी है, महिलाएं एकदम सुरक्षित हो चुकी हैं। चाहे रात हो या दिन हो, महिलाएं एकदम अनिश्चित होकर आ जा रही हैं। कोई उन्हें कहीं कोई की शिकायत नहीं है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब 5वें चरण की तरफ जो है चुनाव बढ़ चुका है आगे। 20 मई को लखनऊ लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। एक तो लखनऊ लोकसभा सीट है और दूसरी लखनऊ की ही मोहनलालगंज लोकसभा सीट है। इस वक्त हम मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव जो है कितना दिलचस्प होने वाला है। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी, ये बताइए, आप लोग पासी समाज से हैं? हाँ, ये बताइए, इस बार जो ये चुनाव हो रहा है तो पासी समाज किसके साथ है? ये कौशल किशोर के साथ। मतलब भाजपा के साथ है। हाँ, क्यों भाजपा के साथ क्यों है सर? ऐसा क्या काम किया उन्होंने? सब कुछ मिलता है, राशन और बिजली सही आ रही है, उससे सब सामान मिलता है, खेती का पैसा मिलता है बस। तो इस बार आप लोग मतलब भाजपा को फिर जिता रहे हैं? हाँ, भाजपा को जिता रहे हैं। आपका नाम क्या है? निर्भय रावत। निर्भय जी, ये बताइए कि पासी समाज का कितना बड़ा रोल होने वाला है इस जो चुनाव में? आप लोग अभी 20 तारीख को वोटिंग भी है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस पार्टी का झंडा बुलंद हो? हम लोग तो बीजेपी का झंडा बुलंद देखना चाहते हैं और पारसी समाज जो है एक तरफ बीजेपी के साथ रहेगा। बीजेपी के साथ है जी। अच्छा, ये जो लोकसभा सीट है मोहनलालगंज, यहाँ के वर्तमान सांसद भी हैं कौशल किशोर जी। आपको लगता है कि उन्होंने काम बढ़िया किया है? जी, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में कौशल किशोर जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे आम जनता खुश है। आम जनता खुश है जी। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अतुल रावत। अतुल जी, ये बताइए, रावत हैं आप जी। सुनने में आ रहा है कि लड़ाई बहुत टफ है इस बार। सब विपक्ष कह रहा है कि जो है हम लोग इस बार जो है मोहनलालगंज लोकसभा सीट निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो दावा कर रहे हैं इंडी गठबंधन कांग्रेस के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कौन बाजी मारेगा? जी, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बीजेपी जीत रही है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं, वो तो जो विपक्ष में वो तो ऐसा अफवाहें फैलाते ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जीत रही है और हमारा पूरा समाज जो पासी समाज है पूरा, वो बिल्कुल बीजेपी के साथ है। कौशल किशोर जीतेंगे हमारे प्रत्याशी। जो मोदी जी से और योगी जी से संतुष्ट है रोजगार वगैरह लेके सब चीज़? जी बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे मतलब विश्व में पूरा झंडा लहरा रहे हैं भारत का। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? शेष यादव। शेष यादव। यादव जी? जी जी। आप यादव हैं? जी। ये बताइए कि इस बार जो है यादव समाज जो तबका है मोहनलालगंज लोकसभा सीट से, वो किसको चुन रहा है? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनेगा कि भाजपा के उम्मीदवार को? यादव समाज अब कौशल किशोर जी को चुनेगा, क्योंकि कौशल किशोर जी जो हैं जन जन के नेता हैं। किसी का ये नहीं है कि किसी का परिचय के मोहताज हों, और कोई जो आम जनता है उनके पास अगर जाती है तो वो सबकी सुनते हैं। और उनके अगर दरबार पे अगर कोई पहुंचा है तो चाहे गरीब हो अमीर हो या दबा कुचा, जो भी इंसान अगर फरियाद लेके पहुंचा है तो उसका काम हुआ है और वो अपने काम पे सकुशल वापस आया है। लेकिन बिहार में तो सब कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ, इस तमाम मुद्दों पे बात हो रही है। आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है उनका। ये तो जातिवाद फैला करके हम लोगों को आपस में बांटने का उनका काम है। विपक्ष केवल अपनी जो है जो अन्य सरकारें हैं वो अपना फायदा देख रही हैं, जनता का फायदा नहीं देख रही हैं। समाज इस बार बीजेपी को वोट कर रहा है और खासकर हमारे योगी मोदी जी की सरकार में यादव समाज को भी बहुत लाभ हुआ है। जो लाभ यहाँ वहाँ पर ये तो हुआ नहीं कि किसी जाति को विशेष किया गया हो, और चाहे पीएम किसान हो, जनधन योजना हो, या सरकारी राशन का हो, आयुष्मान भारत योजना हो,
मुद्रा योजना हो, वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और जो मोहनलालगंज क्षेत्र की बात आती है तो हमारे सांसद माननीय कौशल किशोर जी हैं, इनके लिए हर व्यक्ति उनके परिवार का व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, गरीब हो, अमीर हो, सब आकर के उनके पास अगर जो पहुंच गया, वो ये भी तो नहीं देखते हैं कि वो पक्ष का है विपक्ष का, वो तो भोलेनाथ का दरबार है, पहुंच गए आपका काम हो गया। हाँ। और ऐसा नेता हमने तो पहली बार देखा अपने जीवन में। हम बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब मिले हैं उनसे तो एकदम चिड़चिड़ाती धूप में या गर्मी हो, पसीना टपक रहा है, लेकिन वो जनता किसी में बराबर लगे हुए हैं। किसी का ये नहीं है कि किसी को उनके दरबार से वापस आना पड़ा। और भी लोग हैं, क्या नाम है? दीपक रावत। रावत जी, ये बताइए कि प्रदेश भर में जो है 35 जिलों में दलितों की जो है चलती है, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 35 जिलों में क्या लगता है कि इस बार आप लोग कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में हम लोग बहुत अच्छी से भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां तो बहुत सी हैं, सपा की है और कांग्रेस गठबंधन जो कर लिए हैं, इसका हम लोगों पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं और मोदी जी, योगी जी के हम लोग परिवार के सदस्य भी हैं और हम लोग उन्हें वोट कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी मोहनलालगंज के जो है सांसद कौशल किशोर जी, उनको ही वोट कर रहे हैं। यही हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, ये बताइए कि पारसी जो समाज है उसको मार्शल कौम कहा जाता है ना, 35 जिलों में भी एक बड़ी भूमिका निभाती है वोटिंग के जरिए, तो क्या लगता है इस बार आप लोग कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे इस मोहनलालगंज चुनाव में? हमारे मोदी योगी के सरकार में हम लोग को बहुत लाभ मिली है, शौचालय मिली है, राशन मिल रहा है, किसान निधि का पैसा मिल रहा है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम अपना यहाँ वोट जिता के भेजेंगे, 400 पार करके यहाँ से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। तो इस बार आप लोग मतलब 400 पार करेंगे? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अंशु जी, ये बताइए कि क्या लगता है महिलाएं किस तरफ रुख करेंगी इस चुनाव में? भाजपा की तरफ रुख करेंगे। क्यों ऐसा? भाजपा ने ऐसा क्या काम किया है कि आप लोग भाजपा को वोट देंगे? भाजपा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा भाजपा महिलाओं के लिए तो बनी है, क्योंकि महिलाओं को ही सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाएं जब से भाजपा बनी है, महिलाएं एकदम सुरक्षित हो चुकी हैं, चाहे रात हो या दिन हो, महिलाएं एकदम अनिश्चित होकर आ जा रही हैं। कोई उन्हें कहीं कोई की शिकायत नहीं है, किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं। और इस भाजपा में जो भी मिल रहा है सब फ्री ही है, शौचालय है, गैस है, सिलेंडर जो है सब मुफ्त है। जो गांव में विकास हो रहा है अच्छी तरह से, सब भाजपा की सरकार में। और ऐसे ही हम चाहते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि इस बार भी भाजपा ही सरकार बने। और भी क्या नाम है? प्रकाश जी, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है मोहनलालगंज लोकसभा में, लोग कह रहे हैं कि जो है भाजपा हार रही है, ऐसी हवा चल रही है कि इंडी गठबंधन जीतेगी, कितना कम है सच्चाई? नहीं, सच्चाई बहुत बढ़िया है। मंत्री जी ऐसे जैसे हैं कि जितने टाइम जाइए उतने टाइम मुलाकात भी होती है। मतलब कि भाजपा आपके हिसाब से जीत रही है? हाँ, बिल्कुल जीत रही है। विपक्षी गठबंधन जो है, विपक्षी गठबंधन नहीं जीत रही, भाजपा। सांसद यहाँ के काम करते हैं, सुनते हैं? काम करते हैं, सुनते हैं, मुलाकात भी होती है। जितने टाइम कोई काम करो तो काम करते हैं, मुलाकात करते हैं। हाँ, चलिए, तो ये थी मोहनलालगंज लोकसभा की जनता, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि आने वाली जो 20 तारीख है उस दिन वो जो है बढ़ चढ़ के जो है वोटिंग करेंगे और भाजपा को जिताने का काम करेंगे। उनका ये कहना है कि जो भाजपा की उम्मीदवार है यहाँ से कौशल किशोर जी, वो आम जनता से जो है मिलते रहते हैं, उनके दुख दर्द में खड़े रहते हैं और जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो हर एक लाभार्थी तक पहुँचे उसकी वो कोशिश करते रहते हैं। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।